आवर टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स एंड लॉ। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हमारे जो लॉ हैं वो आज हम करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे मैं स्टार्टिंग जो करने जा रही हूँ वो मैं इस चीज़ से कर रही हूँ कि हमें अगर एक ही नंबर सेम ही नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे मैंने 3 को 6 टाइम्स ऐड किया, ठीक है। तो अगर हमें एक ही सेम नंबर को रिपीटेड एडिशन करनी होती है तो तब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उस 3 को जितनी बार वो नंबर हमने लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अगर हम सेम ही नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कितनी बार वो ऐड हो रहा है उतनी बार उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वही रिजल्ट आ जाता है। अगर आप इसको 6 टाइम्स ऐड भी कर रहे हैं तब भी 18 आता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हमारे पास एक ही नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको एक शॉर्ट नोटेशन के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दैट इज 3 और इसके ऊपर मैंने जो पावर लगाई है दैट इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 पावर 6 लगाई है इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कि अगर एक ही नंबर को अगर हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कितनी बार हम उसे लिखेंगे। सो उसको एक शॉर्ट नोटेशन की तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ नोटेशन जिसे हम शॉर्ट नोटेशन कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब 3 इसकी पावर 6 है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड लॉ। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड बेस, इसे हम बेस कहते हैं and this one is called exponent, जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जो भी अगर आपने देखा होगा कई बार हम इसी तरह की पावर्स वाली नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 8 ये जो है, ठीक है, इसमें 10 जो है वो बेस है, 8 जो है दैट इज एक्सपोनेंट, वो क्या है, एक्सपोनेंट है। और इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखने के बजाय हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं कि 10 के ऊपर हम पावर लगा देते हैं। तो इस चीज़ को हम बेस और एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ लॉ हैं, ठीक है, जिनको हम करेंगे और जो हमारे बहुत यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लॉ अगर आप देख रहे हैं, दिस इज a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। दैट मीन्स कि अगर आपके दो बेस सेम हैं, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। तो यही लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, हमारे दोनों बेस सेम हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डैट मीन्स हम यहाँ पे ये लॉ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 5/6 और इन दोनों की जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, -4 प्लस -2, ठीक है। दोनों पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, 5/6 -4 प्लस माइनस, सो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 5/6 माइनस प्लस
और जब दोनों नंबर को प्लस किया 4 + 2 दैट इज 6 और रिजल्ट में माइनस लगता है। सो योर आंसर इज 5/6 रेज टू पावर -6। अब यहाँ पे एक और बात देखेंगे कि हमारे पास आया है 5/6 रेज टू पावर -6। ठीक है, जब भी हमारे टर्म के ऊपर कोई पावर नेगेटिव में है, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, इस तरह से, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। दैट मीन्स आपका ए नीचे आ गया और उसकी जो पावर थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मुझे इसकी जो पावर है मुझे पॉजिटिव करनी है, मुझे आंसर नहीं अच्छा लग रहा, मैं चाहती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव आए, पावर मेरी पॉजिटिव में चले, तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, हमारा जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया। सो जैसे ये डिनोमिनेटर में पहुंचा, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई। ओके, तो पॉजिटिव हो गई, अगर आप देख सकते हैं ये नीचे है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6/5 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आप इस नेगेटिव को रिमूव करना चाहते हैं, आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, मीन्स 6 ऊपर कर लीजिए, 5 नीचे आ जाएगा, इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेम लॉ, दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगी। 7/12 -2 + 3, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप लॉ कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों पावर्स को आपने ऐड किया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो जब 3 से 2 माइनस किया हमारे पास आ गया 1, और दोनों नंबर्स में से 3 और 2 में से दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है दैट इज 3, उसका जो साइन है वो हम इसके साथ लगाएंगे, प्लस है तो प्लस हम लगाते नहीं, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये 1 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। ओके, और अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन होता 3 के साथ, तो हम जरूर यहाँ पे माइनस लगाते। सो 7/12 इसका जो आंसर है दैट इज 7/12, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ दैट इज a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m - n। सो दैट मीन्स whenever your power is same and it is dividing, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये लॉ जब यूज़ करेंगे तो हमने इस साइन को ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, यही साइन हमें बताएगा कि हमने पावर्स को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, दोनों बेसिस सेम है, 2/7 2/7, देयर इज द साइन ऑफ डिवीज़न, बीच में साइन है डिवीज़न का, सो दैट मीन्स आपकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2/7 रेज टू पावर -5 -3। देखिए दोनों जो पावर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है उनके साथ, और अकॉर्डिंग टू द लॉ दोनों नेगेटिव, मतलब उनका माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होंगी दोनों। तो मैंने फर्स्ट पावर लिखी -5, देन मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो ये माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू द लॉ है, और ये ऑलरेडी पावर में है -3, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2/7 इट विल बी -5 + 3। ओके, अब यहाँ पे आपके पास आ गया है -5 + 3, माइनस प्लस माइनस, सो 5 से 3 माइनस आपने किए, यू विल गेट 2, आपके पास क्या रहा, 2 रहा। दोनों नंबर 5 और 3 में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम रिजल्ट में लगाते हैं। सो हियर वी हैव 5 जो बड़ा है, और इसके साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और अगर आप इस माइनस के साइन को रिमूव करना चाहते हैं आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 7/2 एंड दिस इज योर आंसर।
तो ये आंसर जो है 7/2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके ये जो फ्रैक्शन है 7/2 इट इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगेन बेसिस आर सेम, सो एंड देयर इज द साइन ऑफ डिवीजन, पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लॉ आप मेंशन करेंगे। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस ब्रैकेट में -4 लिखा है बिकॉज ये ऑलरेडी पावर में है माइनस, और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, इट बिकम दिस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए। सो योर आंसर इज 3/5 रेज टू पावर 13। अवर नेक्स्ट लॉ अगर आप देख रहे हैं, a रेज टू पावर m, a के ऊपर पावर m भी है, एंड द होल ब्रैकेट विद रेज टू पावर n, मतलब एक ही बेस के ऊपर 2 पावर्स हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म मिले जिसमें आपके बेस के ऊपर 2 पावर्स हों, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, जैसे m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही लॉ यूज करके दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 7/11 दैट इज द बेस, और इसी बेस के ऊपर आपकी ये 2 पावर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो यू कैन राइट -3 मल्टीप्लाई -4। सो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 12, माइनस माइनस साइन जो थे वो कैंसिल हो गए बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो गए। योर आंसर इज 7/11 रेज टू पावर 12। अगेन एक ही बेस के ऊपर आपकी 2 पावर्स हैं, सो दैट मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड हियर so it will be 4/13, 2 multiply -3 that is -6, 13/4 रेज टू पावर 6। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए। सो योर आंसर इज 13/4 रेज टू पावर 6। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपके पास इसी क्वेश्चन में एक ही साथ 2 लॉ यूज हो जाएंगे। देखिए, फर्स्टली अगर आपने ब्रैकेट को देख रहे हैं, ब्रैकेट में दोनों बेसेस सेम है, 2 2, एंड देयर इज द साइन ऑफ डिवीजन, सो दैट मीन्स आप यहाँ पे अपना सेकेंड लॉ यूज कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 7 - 9। ओके, आपने यहाँ पे लॉ यूज किया, दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट इस ब्रैकेट के बाहर पावर 2 भी है, तो उसे भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैंने पावर 2 लगा दी। आप यहाँ लॉ मेंशन करेंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं। ओके, सो हियर 7 - 9 दैट इज 2, 9 जो कि बड़ा है उसके साथ साइन माइनस का है, तो आपके पास माइनस का साइन आएगा। अब देखिए, एक ही बेस के ऊपर 2 पावर्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉ यूज करेंगे, 2 -2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, आपके पास अब ये आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 -4 2 -4, ठीक है, दोनों तरफ -4 है, ठीक है। अब दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स पावर ऐड हो जाएगी।
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आप लॉ यूज कर रहे हैं ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n, दैट इज पावर्स विल ऐड, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो योर आंसर इज 1/2 रेज टू पावर 8। मैंने नेगेटिव साइन यूज रिमूव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया। सो आंसर इज 1/2 रेज टू पावर 8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हर एक बेस में 2 पावर्स हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/9 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 7/9 minus 2 multiply 3, and here law जो यूज हो रहा है that is this, okay। आपने दोनों जो पावर्स थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 7/9 this 7/9 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई 7/9 रेज टू पावर -6, दोनों बेसिस सेम हैं। साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, पावर विल ऐड, ठीक है। सो 7/9 12 - 6 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 7/9 रेज टू पावर 6, ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको यहाँ पे y की वैल्यू बतानी है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अब एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, देयर इज द साइन ऑफ इक्वल टू एंड हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज एक्सपोनेंट, जो कि एक एक्सपोनेंट है इस बेस का। तो यहाँ पे भी हम लॉ यूज करेंगे बिकॉज दीज टू बेसिस आर सेम, दोनों बेसिस सेम हैं। देयर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो पावर्स विल बी ऐड। तो मैंने यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, -6 प्लस y, दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने कौन सा लॉ यूज किया, ओके। आगे देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं अब यहाँ पे ये दोनों ऐड नहीं हो सकते बिकॉज दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज द कांस्टेंट, तो दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब आगे क्या करेंगे, आगे दोनों तरफ जो आपके बेसिस हैं वो सेम हैं, दोनों बेसिस सेम हैं। देयर इज द साइन ऑफ इक्वल टू, बीच में इक्वल टू का साइन भी है, सो दैट मीन्स कि इनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। जबकि इनके बेसिस सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है, सो दैट मीन्स इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम इनके पावर्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। -6 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हैं ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई जिसको आप सॉल्व करते आ रहे हैं एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी है। सो यू विल ट्रांसपोज -6 टू द राइट हैंड साइड। -6 जब दूसरी तरफ जाएगा इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 4, -6 वहां जाके क्या हो गया 6, सो योर आंसर इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है दैट इज 10। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम देखेंगे लॉ कौन सा यूज हो रहा है। देयर इज अ साइन ऑफ डिवीजन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो 2/9 फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, ओके। यहाँ पे आपका जो बेस है वो भी वैसे रहेगा, पावर भी वैसी रहेगी। लॉ आप मेंशन करेंगे, सेकेंड लॉ दैट इज डिवीजन, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जो पावर्स हैं माइनस हो रही हैं, माइनस माइनस, देखिए 2 माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 3 + 6 2y - 1।
तो यहाँ पे आपके आगे स्टेप में 2/9 रेज टू पावर 9 2/9 2y - 1 यही था। 2/9 रेज टू पावर 3 + 6 दैट इज 9। यहाँ पे भी 2y - 1 था। सिमिलरली जैसे कि पहले किया था, बेसिस सेम है, देयर इज द साइन ऑफ इक्वल टू, सो पावर विल आल्सो बी इक्वल, पावर जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई 9 = 2y - 1 एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले -1 को दूसरी तरफ लेके जाइए। जब -1 यहाँ आया, ये यहाँ आके प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपके 9 + 1 10 हो गया। सो नाउ 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, बट हियर 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दैट मीन्स 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ आके आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 5। By what number should 1/2 raised to power -1 be multiplied so that the product is equal to -4/7 raised to power -1? ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस टर्म से क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। आप इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से 1/2 रेज टू पावर -1, इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू विल गेट -4/7 रेज टू पावर -1। सो फर्स्टली यू विल लेट करेंगे आप, लेट 1/2 be multiplied by x। हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट रिजल्ट इज -4/7। हमने मान लिया कि हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मान लिया कि x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम यहाँ इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और इक्वेशन उससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई x so that you will get -4/7 इनवर्स, ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे दूसरी तरफ भेज दीजिए। जब हमने x को x के साथ ये जो टर्म है जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दी, ये ऑलरेडी आपकी राइट हैंड साइड में है। जब ये जो टर्म है जब दूसरी तरफ जाएगी, तो यहाँ पे ये x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आपको पता है जब भी दो फ्रैक्शंस डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और उसी के साथ उसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है ना। जब आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले डिवीजन के साइन को चेंज करते थे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के साथ कुछ और भी चेंज करते थे। ऐसे ही डायरेक्टली आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे ही आपने इसकी जगह मल्टीप्लाई लिखा, आप उसकी नेक्स्ट जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लिखते थे। तो यहाँ पे भी मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 2 ऊपर आ गया, रेज टू पावर वैसी रहेगी, ठीक है। तो आगे देखिए,
x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए दोनों की पावर्स जो है वो क्या है, माइनस, तो हम इस माइनस के साइन को रिमूव कर देते हैं, हम इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इट विल बी 7/4 एंड दिस इज 1/2, 7/4 एंड दिस इज 1/2। ठीक है, यहाँ पे 7 ऊपर आ गया, -4 नीचे आ गया, दोनों का रेसिप्रोकल, इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने 2 का रेसिप्रोकल ले लिया, इट विल बी 1/2 और आपका ये माइनस का साइन जो होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 × 1 दैट इज 7 एंड दिस इज -8। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -7/8। सो दिस इज द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस सो दैट यू विल गेट दी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे डिवाइड करें, या इसमें क्या ऐड करें, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू योर एक्सपोनेंट, तो वहाँ पे आप लेट कर लीजिए x और आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इक्वेशन फॉर्म आप उसको उसी तरह से सॉल्व करिए जैसे आप एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, सो एक्सपोनेंट एंड लॉज, यहाँ पे सबसे मेन आपके ये लॉज हैं, ये लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होते हैं, तो इन्हें आपने ध्यान में रखिए कि कहाँ पे आपकी पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी और कहाँ पे पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, थैंक यू।